तक जिंदगी है कहता रहूंगा। लेकिन ये इसलिए कह रहा हूं, बात आसान है, चक्कर में मत फंसो। बाकी बाबा फकीर और मानव दयाल जी महाराज बहुत कुछ कह गए हैं, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। ले ये भजन कर, सत्संग संपन्न हो। ये गा है 202 भाग 1 सतगुरु परम दयाल जी। लो भाई माइक उसको तरफ करो। ये बोला इसको बंद कर, बोला को नहीं ये सरदार जी बंद कर। राधा सोई आज धनतेरस है। कुबेर जी का हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से आज जन्मदिन है। धन्वंतरी महाराज का भी जन्मदिन है। कुबेर धन के देवता है, इसीलिए धन खरीदने की प्रथा है। तो मेरी शुभकामना आप लोगों के साथ है, फले फूले संपन्न। राधा देखिए, पिछले 10 साल से मैंने अपने बारे में कब कहा है, मैं चिरागे सहर हूं। चिरागे सहर कहते हैं सवेरे के दिए को, रात भर जलता है, सवेरे बुझने लगता है। बीमारी के इन दुर् धक्कों ने न जाने कितने दिन और जिंदगी है, इसलिए अपने बारे में कुछ कहना चाहता हूं, सत्संग भी होगा। मेरे दादा के भाई बहु विद्याचरण पहली बार महर्षि शिवटलाल वर्मन की शरण में गए। उनके साथ साथ मेरे पिता हो लिए। 28-29 की उम्र में महर्षि जी की शरण में चले गए। मेरी विमाता मर गई। मेरे पिता शादी करने को तैयार नहीं थे, हम लोग दूसरी शादी से हैं। तो पिता इतने समर्पित हुए, श्री काशीनाथ उनका नाम था। और मेरे दादा के भाई जो पहले बार महर्षि जी की शरण में गए, उनका नाम था विद्याचरण। तो मेरे पिता श्री काशीनाथ इतने समर्पित हुए और दाता के इतने करीब हुए कि दाता ने उन्हें आचार्य बना दिया। मैं फरवरी 1937 में दाता दयाल ने शरीर छोड़ा। मैं फरवरी 1938 में पैदा हुआ। साल भर कुछ दिन का रहा होगा जब दाता ने शरीर छोड़ा था। जब चलने फिरने लायक हुआ, 4-5 साल का हुआ, तो साप्ताहिक सत्संगों में मेरे पिता मुझे ले जाने लगे। गोरखपुर मेरा पैतृक स्थान है, वहाँ बहुत सारे सत्संगी थे। दाता ने अपनी बेटी की भी शादी वहाँ की थी, वगैरह वगैरह। खैर, और मेरे पिता ने अपने 3 भाइयों को पढ़ाया, लिखाया, शादी ब्याह की। बड़े भाई पढ़ चुके थे। 40-45 आदमी के परिवार में 95% वो खर्च उठाते थे। जिंदगी कठिन थी, लेकिन 27 जुलाई 1977 को उन्होंने शरीर छोड़ दिया। बातचीत करते हुए पद्मासन में बैठ के ध्यान लगाया और निकल गए। तब से मुझे शौक हुआ कि मैं अपने पिता की तरह बनूं। और जब यह अंदाजा हुआ कि मेरी जिंदगी 10 साल रह गई है, मैंने नौकरी चाकरी सब छोड़ दी।
देखिए, मालिक की बड़ी कृपा रही। 1962 अक्टूबर में परम दयाल जी ने हमारे घर दर्शन दिया। उस वक्त मैं कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहा था। चूंकि मेरे माता पिता दोनों समर्पित थे, परम दयाल जी ने विशेष कृपा करके हमको अलग से 2-4 मिनट का समय दिया। मैंने उनसे पूछा कि रात में जब मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि 12-1 बजे 2 बजे रात तक पढ़ता था, तो एक आवाज़ होती है, क्या यही शब्द है? उन्होंने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा, तुम राधा स्वामी ऐसे जपा करो। खैर, 17 अप्रैल 1982 को मैं मानव दयाल जी महाराज के संपर्क में आया। परम दयाल जी का आशीर्वाद समय समय पर मिलता रहा। उनके जो कुछ हुआ उनके आशीर्वाद से हुआ। अपनी पहली तनख्वाह से मैंने 11 रुपया, जिस वक्त 400 रुपये तनख्वाह मिलती थी, मानवता मंदिर को भेजना शुरू किया। शायद पहचानते हो न पहचानते हो, लेकिन मेरी माँ जब मिलती थी तो कहते थे, तेरा बेटा मुझको 11 रुपया भेजता है। उस वक्त न मानवता मंदिर था, न कोई सेक्रेटरी था। वो अपने हाथ से ही मनी ऑर्डर रिसीव करते थे। बहुत से पेपर बिखर गए, लेकिन कम से कम ढेर सारी रसीदें मनी ऑर्डर की मेरे पास उनके दस्तखत के साथ मौजूद थे। मानव दयाल जी के संपर्क में आया, जिसको कहते हैं लव एट द फर्स्ट साइट, प्यार हो गया। ऐसा गहरा प्यार हो गया कि परिवार, नौकरी, हर चीज फीकी लगने लगी। और वो आखिरी दम तक था। विशेषतः 17 अप्रैल 1982 से लेके 1996 तक तो लगातार रहा। मैं साए की तरह रहा। बड़ी अतिशयोक्त होगी अगर मैं कहूं, भरत ने कहा रामायण में, धन्य लक्ष्मण बड़भागी, राम पदार बिंद अनुरागी। भरत ने कहा, अरे लक्ष्मण का भाग्य क्या पूछ रहा, राम की सेवा में लगा रहता है। धन्य लक्ष्मण बड़भागी, धन्य लक्ष्मण बड़भागी, राम पदार बिंद अनुरागी। और लक्ष्मण ने भरत के लिए क्या कहा? भरत सरिस को राम सनेही, भरत सरिस, भरत की तरह, को राम सनेही, जग जप राम, राम जप जी। मैं इसलिए कह रहा हूं, क्षमा चाहता हूं, इसका कोई और मतलब नहीं है, लेकिन मेरा अनुभव है कि मानव दयाल जी और हमारा संबंध भरत और राम की तरह था। दुनिया उनको पूछती थी, अब वो कहाँ गए, कहाँ गए। और बहुत सी बातें हैं जिसको कह करके खड़ा नहीं होना चाहता, लेकिन एक बार वो अक्सर मजाक उड़ाया करते थे कि पान खाने गया है। सत्संग में बैठे बैठे पीठ अकड़ जाती थी, क्या गए, कहाँ गए जैसा। एक बार फरीदाबाद में सत्संग हो रहा था, जो मुंह में डाला बुला लिया गया। पूछा, कहाँ गए थे? मैं कहा, पान मसाला खाने गए थे। मैं कहा, कल महाराज, मैंने हाथ जोड़ लिया। मैंने कहा, महाराज सब छूट गया, ये भी छूट गया है। कल नहीं, तुम्हारे अंदर विकार होना चाहिए, नहीं होगा तो लोग तुम्हारी चमड़ी नोच लेंगे, जो उनके शब्द हैं। खैर, बड़ी कृपा की मुझ में, और मुझे एहसास तो होता है, एक तो ये कि भरत सरिस को राम सनेही,
जग जप राम, राम जपिए, साई की तरह था। कुछ लोगों ने बीच में भेद पैदा कर दिया बाद में, लेकिन बहुत प्यार करते थे, अद्वितीय प्यार करते थे। शायद अपनी पत्नी, बच्चों, सबसे अधिक प्यार करते थे। एक बात और भी है, सदगुरु में खासियत ये होती कि हर सत्संगी समझता है कि सबसे ज्यादा मुझको चाहते हैं। खैर, ये मेरा अपना अनुभव है, कह जाता हूं। सबसे बड़ी बात ये हुई कि बड़ी कृपा हुई, बात लंबी हो जाएगी। परम दयाल जी के संपर्क में आने के बाद से बड़े चमत्कार हुए। कहाँ यहाँ से उठ करके आपके सामने बैठा हूँ, ये भी परम दयाल जी की, मानव दयाल जी की कृपा है। और उस एहसान में मैं अब ये चाहे जिस भी हालत में हो, जब तक दम में दम है, ये संकल्प है मन में कि मैं उनकी सेवा में खड़ा रहूं। इस अवस्था में नहीं था कि आऊं आपकी सेवा करूं, लेकिन जब तक सुनने वाले हैं, मैं अपने दीवानेपन में ये गुरु सेवा सोचता हूं। कुछ लेना नहीं, देना नहीं। देखो, भरोसा हो तो समझ लो, मेरे बाप की 29 वर्ष से लेके 82 साल की उम्र तक बन गई। उन्होंने कोई कर्जा नहीं छोड़ा, कोई जिम्मेदारी नहीं छोड़ी, कुछ छोटी मोटी जायदाद छोड़ गए। प्लस नहीं था, माइनस में कुछ नहीं था। मेरी बन गई, दो कुछ तो बन गया। आत्मभरोसा हो, मैं इसलिए कह रहा हूं, आत्मभरोसा आपका भी बन जाएगा। देखो, 1960 से लेके 1968 तक मेरी अवस्था ये थी, जैसे गर्म तावे पर जिंदा मछली रख दो। जिंदा मछली गर्म तावे पर रख दो, जिस तरह वो छटपटाती है, उस तरह सुबह शाम सांस लेना मुश्किल था। लेकिन दिसंबर 68 के बाद से जनवरी से नया उदय शुरू हुआ और मैं खुशहाल हो गया, निहाल हो गया। जिसको सिख कहते हैं कि सत श्री अकाल, जो बोले सो निहाल। मैं आज निहाल हूं, झूठ नहीं बोलूंगा, निहाल हूं। ये गुरु कृपा है। देखो, मेरी पत्नी कहती है कि आप क्यों ये कहती है कि मैं खुशहाल हूं। लोग समझते हैं, लोगों का दर्द नहीं मालूम, आपको नजर लगती है। नहीं, कुछ भी हो, पत्नी जो कहे, परिवार जो कहे, दुनिया जो कहे, मुझे कहना है। कारण क्या है? परम दयाल जी ने कहा, तू अपना अनुभव कह जा, हम मुसाफिर हैं। इसलिए कह रहा हूं कि कह जा रहा हूं, जो माने उसका भला, जो ना माने उसका भला। क्या लेना देना? मेरे पिता क्या करते थे, मुसाफिर की मुसाफिर से सफर में दोस्ती कितनी, मुसाफिर की मुसाफिर से सफर में दोस्ती कितनी। लोग ट्रेन में बैठते हैं, कोई भटिंडा उतर गया, कोई जलंधर उतर गया, कोई कहीं उतर गया, जिसका जो मुकाम आएगा उतर जाएगा। हम सब मुसाफिर हैं। कह जाना आज का सत्संग महत्वपूर्ण इसलिए है, कह जाना चाहता हूं, जिंदगी का निचोड़ दे जाना चाहता हूं। मेरी बन गई, मेरे पिता की बन गई, आप विश्वास करो आपकी भी बन जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि कायरों का काम नहीं है। देखिए, मुझे यह अनुभव हुआ कि हमारे सत्संगी हमें बहुत प्यार करते हैं। मेरे बच्चे, मेरे परिवार बहुत प्यार करता है, छोटे से लेके बड़े तक। मैं शायद इतना भाग्यवान हूं कि आप लोगों के प्यार ने, परिवार के प्यार ने मैं गदगद हूं।
आभारी हूँ और चाहता हूं कि आप सब सुखी हो, निहाल हो। पिछले दशहरे से 1911 के दशहरे के आसपास से बीमार था। बीमारी के हालत में अस्पताल से छूट के आया था, दशहरे का कार्यक्रम पूरा हुआ। इस दशहरे में भी हाल बड़ा खराब था। दशहरे में यहाँ से उठा, मैंने सोचा ज़रा बाथरूम हो लूँ। वहाँ कब कभी शुरू हुई और यहीं से सर गंगाराम अस्पताल ले जाया गया। वहाँ उन लोगों के पास अग्रवाल साहब, मोगिया साहब वगैरह वगैरह थे। वहाँ उनके पास कमरे नहीं थे। फिर मुझे पुष्पांजलि भी हॉस्पिटल ले गए। वहाँ 24 तारीख की शाम से लेकर 27 तारीख की शाम तक, रात तक उन्होंने आईसीयू में रखा। आईसीयू जब आदमी मरने होता है तब रखा जाता है। खैर, कहीं सुई लग रही है, कहीं ड्रिप लग रहा है, कहीं कुछ लग रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ी कृपा थी, मुझे किसी प्रकार की चिंता नहीं थी। शरीर को कष्ट था, जब सुई चुभोते थे कष्ट होता था, लेकिन यह परम शांति थी। शायद 1 कदम 2 कदम मौत खड़ी थी, लेकिन चिंता नहीं थी। ऐसे ही था जैसे मैं अपने घर से उठ के साल भर स्कूल आ गया। ये हमारे बस की बात नहीं है, केवल गुरु की कृपा है। कहना ये चाहता था कि केवल गुरु की कृपा है। नहीं कुछ किया न कर सका, न करने जोग शरीर, जो कुछ किया सो हरि किया, भय कबीर कबीर। क्या लेना देना दुनिया से, चली चला का वक्त है। जितने देर सामर्थ्य है आपकी सेवा में खड़ा रहूंगा। तो अभी सरदार जी से पूछा था, सूरा वही जानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे तब उन्हें छाड़े खेत। मैं मैदान में खड़ा हूँ, डटा हुआ हूँ। मैं जानता हूँ शरीर में कहाँ कहाँ कमजोरी है, लेकिन वाह वाह गुरु जिसने परम शांति दे दी, मौत से भी डर नहीं लगा। मेरे जैसा आदमी जब दिल्ली आया, कपड़े लत्ते भी ठीक नहीं, मामूली थे। यहाँ लोगों ने बड़ी बड़ी आंखें दिखाई। हर आदमी प्रधानमंत्री का सगा था, लेकिन परम दयाल जी ने निर्भय कर दिया। मुझे बार बार जो अनुभव हुआ, गुरुवाणी याद आती रही। निर्भय निर्भय अडोल परीक्षा ये होती है। मौत में भी ये परीक्षा होती रही। यही स्थिति थी मेरी। कह जाना चाहता हूं आपसे, मानो तो ठीक, न मानो तो ठीक। आज के सत्संग को रिकॉर्ड करवा रहा हूं इसीलिए कि आज सच बोल रहा हूं। मैं पहले संत था नहीं था, लेकिन अब हो गया हूं। और इसलिए कह रहा हूं, अपनी बात नहीं कह रहा हूं कि मैंने कुछ पा लिया। इन गुरुओं की कृपा है। निर्भय निर्भय अडोल। इसलिए कह जाना चाहता हूं, मैंने जाने जिंदगी कितनी बाकी है। तो चिंता नहीं, चाह गई चिंता गई, मनुआ बेपरवाह। शरीर को कष्ट होता रहा, शरीर में कमजोरी रही, तो पुरजा पुरजा कट मरे तब हम छाड़े खेत। ये दीन का काम है। आप सब का आभारी हूं कि आप लोगों ने मेरे कर्म काटने में बड़ा साथ दिया। आज इन गुरुओं ने निहाल कर दिया, चाहे नजर लगे न लगे। अब करना क्या है? करना क्या है? करना केवल इतना है, जितना सपने उतना अभ्यास करो। सहज योग में एक गुरु में समर्पित हो जाओ।
जब मौका मिले सत्संग अटेंड करो। और एक बात और है, उसकी चर्चा नहीं करना चाहता। इन 10 सालों में राधा स्वामी मत को आगे बढ़ाया है। इस चिंतन को, इस अनुभव को आगे बढ़ाया है। क्या बढ़ाया है? गुरु नहीं मरता। गुरु बदलने की जरूरत नहीं है। क्या मैंने कहा, निष्कर्ष निकाला, गुरु मरता नहीं है, गुरु बदलने की जरूरत नहीं है। जहाँ विश्वास जम गया है, उसकी जगह जो आया है उससे रास्ता पूछो, उससे अपनी शंकाओं का समाधान करो। जिस गुरु पर आपका विश्वास जम गया है उसे छोड़ो। और ये भी जरूरी नहीं है कि तमाशे देखो, तमाशे देखो, ये भी जरूरी नहीं है। ये सहज योग है। जल्दी मत करो, अपने आप को निखारो, भोले बनो। ये छक्का पंजा जो है, हेरा फेरी जो है, दूर रख करके मालिक की शरण में आ जाओ, तुम्हें भी मिल जाएगा। कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। इन शास्त्रों में जो लिखा है, मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, गुरुओं की महिमा गा रहा हूँ। भरोसा हो तो दुनिया के चक्कर में मत फंसो। अब इधर आ, इधर आ, इधर मूर्ति, इधर आ, मूर्ति इधर आ। नहीं आएगी, मैं खुद कहूँगा। आजा बच्चे, हिम्मत कर। नहीं गा पाएगी। गा ले। सतगुरु प्रिय अब देखिए, एक भजन सुनिए। सतगुरु परम दयाल री, कोई कदर न जाने। कहना क्या चाहता हूं? सतगुरु प्रिय, सतगुरु परम दयाल री, कोई कदर न जाने। दुनिया जो है बावली है, जल्दी भरोसा नहीं करती, विश्वास नहीं करती। बार बार ये भजन मुझको याद आता रहा। सतगुरु परम दयाल री, कोई कदर न जाने। दे दरे जीव भी भार उठावे, काटे यम के जाले री, कोई कदर न जाने। तू अपनी किताब ले आ, अपनी किताब ले आ, 202 बैठ। दे दरें, एक तो गुरु मुक्त होता है, लेकिन जनता की सेवा करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए देह धारण करता है। देह धरें जीव भार उठावे, जीवों के कर्म जो है अपने सर लेते हैं। काटे यम के जालरी, यम कहते हैं काल को। ये मालूम है, ये त्रिकुटी के नीचे काल है, सतलोक तक काल है। सतलोक के ऊपर दयाल है, नीचे काल है। तो कहते हैं दादा, देह धरें जीव भार उठावें, काटे यम के जालरी, कोई कदर न जाने। जीव अनाड़ी जग जग मारे, दुख सुख संग बेहालरी। अनाड़ी आदमी क्या करता है? पहचानते नहीं। कहाँ है खीस, वो पहचानते नहीं। जीव अनाड़ी जग, दुनिया में छक मारे। अभी स्थिर हो जाए गाना है, गाना। जीव अनाड़ी जग झक मारे, दुख सुख संग बेहाल, परेशान हो, कोई कदर न जाने। सतगुरु दीन दयाल री, कोई कदर न जाने। दया मेहर निज वचन, लोगों पर दया करते हैं, कृपा करते हैं। मेहर का मतलब होता है कृपा। दया मेहर निज वचन सुनावे, बेटे घट दुख साले। जो दुख घट का अंदर है, शरीर के अंदर, जो आत्मा, जो मन के अंदर दुख सुख है, उसको काटते हैं। दया मेहर निज वचन सुनावे, मेटे घट दुख सालेरी, कोई कदर न जाने। छूटन की वो युक्ति बतावे, घट में चलावे चालेरी। आपसे सेवा रहेगी, किसी से कहीं पानी ला,
किसी से कहेंगे ये कर, किसी से कहे ऐसा कर। दाता दयाल तो आदमी की प्रवृत्ति देख करके शिक्षा देते थे। एक वकील साहब थे, बड़े खुराफाती थे, उनका मन खुराफात पे लगता था। दाता जब टहलने निकलते तो साथ चिपक लेते थे। उनसे उन्होंने कहा, दाता दयाल ने कहा कि तू ऐसा करो कि तुम्हारे पड़ोस में खंडहर हो गया है घर, इनकी जमीन लेकर के चौकोर कर लो, अपना घर बनाओ। परम दयाल जी के साथी स्टेशन मास्टर थे, उनसे कहा तुम घूस लिया करो, मिल जाए लिया करो। खैर ये सब कथाएं आपको मालूम है, इसलिए बता रहा हूं। तो दाता तो आदमी की प्रवृत्ति देख करके शिक्षा देते थे। छूटन की वो युक्ति बतावें, कैसे तुम अपने दुखों से दूर होगे, ये सदगुरु बताता है। घट पे चलावे चावेरी, तुम्हारा उस दिन से, जिस दिन से तुम भरोसा करते हो, तुम्हारा उद्धार करते हैं। छूटन की वो युक्ति बतावें, तुम इन कर्मों से कैसे छूटोगे, ये अपना तरीका बताते थे। घट में चलावे चालेरी, और तुम्हारी सूरत को ऊपर चढ़ाते जाते हैं। मानव दयाल जी महाराज में कॉपी थी, कोई समस्या कहो, महाराज ये कैसे, ऐसे कर लो। राधा स्वामी मत का झंडा लिए बहुत से लोग फिरते हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि महर्षि जी से लेकर के मानव दयाल महाराज तक जितना रिसर्च उन लोगों ने किया है, खोज की है, कहीं नहीं हुआ है। चाहे इसकी संस्था हो न हो, कुछ भी हो, जितना रिसर्च किया है, खोज की है, यही नहीं इनाम लिया है। और हर कुछ ने कुछ न कुछ काम किया है। तो कहते हैं छूटन की वो युक्ति बतावे, घट में चलावे चालेरी। तुमसे पानी मत लेते हैं, उनसे कहते तू ऐसा कर ले, तू ऐसा कर ले। जो करते हैं उनका भला होता है। दया मेहर से, दाता आगे कहते हैं, दया मेहर से करने करावे, करने माला मालेरी। हाँ, बस्ती में कह रहा हूं, दया मेहर से, दया और कृपा दोनों करके, दया मेहर से करनी करावे, तुमसे सेवा लेते हैं। करने माला माले, तुम्हें तृप्त कर देते हैं। घट के बैरी सभी नसावें, जो तुम्हारे अभ्यास में जो कुछ परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, जो तुम्हें आगे ऊपर नहीं उठने देते, उनका नाश करते हैं। घट के बैरी सभी नसावें, मारे काल कराल नहीं। ये काल जो है बड़ा मुश्किल है, इसको भी मारती है। निस्दिन तेरी दया विचारे, तुम्हारा भला कैसे होगा, ये सोचती है। निस्दिन तेरी दया विचारे, जस माता संभाले। जैसे माँ अपने बच्चे का भला सोचती है, वैसे ही सदगुरु अपने भक्तों का भला सोचते हैं। अंत समय जब तेरा आवे, आप हुए रखवाली। अंत समय जब तेरा आवे, आप हुए रखवाली, कोई कदर न जाने। घट तेरे में प्रकट करावे, अपना रूप विशाल। अपना रूप विशाल का मतलब क्या है? गुरु मूर्ति तो प्रकट होती है, कभी कभी नहीं भी होती है। मतलब ये कि तुम्हें ले चलते हैं वहां तक, किसको? जिसको भरोसा है, जो उनके कहे पे चलता है, जो सवाल जवाब नहीं करता। पकड़ चरण तू निज घर कर जावे, काल कर्म पामाल रही। पकड़ चरण तू निज घर जावे, जिसने चरण पकड़ लिया वो निज घर जावे, काल कर्म पामाल रही। राधा स्वामी सतगुर असमय वही अस भेटे, हो गई मैं खुशहाल जी। राधा स्वामी सतगुर वही अस भेटे, हो गई मैं खुशहाल जी। ये सारे इस 10 दिन की परीक्षा में हमेशा ही ये याद आता रहा। सुना तो बहुत बार, पढ़ा बहुत बार, अनुभव इसका वहां होता रहा।
जब मौत सामने खड़ी। मैं सर मालिक ने कृपा की, पेंशन का सहारा दिया है और कुछ सुविधा भी है। 98,600 कुछ का 90 का 700 समझो का बिल बना, जबकि मुझे 100 में से 60 या 40% देना पड़ा। वो भी सरकार ने उठाया। मतलब ये कि मेरा पूरा बिल था तो 5 स्टार होटल अरेंजमेंट 2 लाख का था 10 दिन में। अच्छा हुआ मुझे नहीं देना पड़ा, सरकार ने दिया। कुछ अच्छे कर्म किए होंगे। तो गुरु अगर मुसीबत देता है, परीक्षा देता है, मुझे अनुभव करा दिया, ये कहना चाहता हूं। तो भरोसा करो, मिल जाएगा। दुनिया में बड़ी बड़ी दिक्कतें आई, कितने बड़े बड़े लोग, इंदिरा गांधी, संजय गांधी, फलाने गांधी, गवर्नर, फलाने डेम के सब खड़े रहे। लेकिन वहां फर्क है अच्छी है। एक यहाँ डॉक्टर नारंग है, मोती नगर में उनकी दुकान है, सुख सागर औषधालय करके। अभी बड़े पहले थे, भटक गए, नहीं जानते। उनका एक मुकदमा चल रहा था मेरे पास, और मेरा खौफ ये था कि लोग जल्दी मुझसे संपर्क नहीं करते, जानते थे काटने वाला कुत्ता है। तो उनके दुकान का मुकदमा मोती नगर का, लोग परेशान हो गए कि रोजी रोटी का सवाल था। परम दयाल जी के भक्त थे, चले गए। परम दयाल जी ने, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, परम दयाल जी की कह रहा हूँ, वो चले गए वहाँ कि महाराज हमारा मुकदमा है और ये है वो, अगर डिग्री हो गई मैं कहाँ जाऊँगा क्या। परम दयाल जी ने उनकी बात सुनी, और वो नहीं जानते थे कि मैं उनका भक्त हूँ। तो उन्होंने कहा तुम ऐसा करो, जो भी जज है उसकी आंख में देखा करो। और मैं क्या करता था, जब से नौकरी में आया भरोसा बढ़ता गया, पर्स में उनकी फोटो रखता था। कचहरी में बैठने के पहले दंडवत करता था, जाके वहां बैठता था। और जब मानव दयाल जी की सेवा में आए, कोई गाड़ी वाड़ी थी नहीं, डॉक्टर नारंग की वो पुरानी बेबी आस्तीन थी, उसी पे बैठ के मानव दयाल जी घर आते थे, जाते थे। मानव दयाल जी जब आए तो डॉक्टर नारंग देख के हैरान थे कि ये पैजामा पहने हुए जो घूम रहा है, यही वो खूंखार जज था। तो उन्होंने यह किस्सा सुनाया मुझे। तो परम दयाल जी ने, देखो कैसी मर्यादा रखते हैं, मैं उनका भक्त, वो उनका भक्त। कहने लगे नारंग साहब, महेंद्र कुमार नारंग उनका नाम है, डॉक्टर महेंद्र कुमार नारंग, मोती नगर में रहते हैं। कहने लगे साहब आपने पूरा फैसला मेरे खिलाफ लिखा, लेकिन एक पैराग्राफ उसमें ऐसा लिखा जिससे मेरी दुकान बच गई। बारे परम दयाल, देखो दोनों की इज्जत रह गई है। मैं इसलिए कह रहा हूं, एक आध बार मानव दयाल जी महाराज ने कहा फला का मामला है, अब हम क्या कहें। हमने कहा महाराज कोई वकील अच्छा किया जा सकता है, मैं कानूनी सेवा कर सकता हूं, किसी से कहूंगा नहीं। समझदार आदमी थे। तो ये गुरुओं की कृपा है, ये परम दयाल जी की महिमा है कि वहां आशीर्वाद देते हैं और मुझसे लिखवाते हैं। सतगुरु दीन दयाल री कोई कदम न जाने। जिस भोलेपन से ये जो बेखौफी उन्होंने दी, कुछ न होते हुए भी बहुत कुछ दिया, कुछ न होते हुए भी बहुत कुछ दिया। मैं हाल दिल कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं, इसलिए नहीं कि मैंने कुछ किया।
आज जो आया हूं हाले दिल कहने आया हूं। आप आओ ना आओ कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं, लेकिन आपसे जो कहना है वो यही कहना है, निचोड़ है जिंदगी का। बहुत चक्कर में न पड़ो अभ्यास करने के। बहुत व्याख्या करते हैं लोग कि साहब ये है, सत है, रज है, तम है, ये चक्कर छोड़ो यार। गुरु को पकड़ लो, काम बन जाएगा, आसान है। मुश्किल रास्तों में क्यों जाते हो? वो सने से एक किताब मंगवाया, अक्सर जो किताब पसंद आती है उसको लिख देता हूँ, ले आती है, कुछ कंसेशन भी मिल जाता है, 10-20%। अच्छी किताब है। तो उससे एक किताब मंगवाया, परलोक, बड़ी मशहूर किताब उसकी। पढ़ा, 2-3 चैप्टर पढ़ने के बाद वो व्याख्या चलती रही। बड़ी मशहूर किताब है, उसका एक चैप्टर गायब है, लेकिन बड़ी तारीफ है उसकी, बड़े बड़े संतों ने की। कब देखा भाई क्या है, मुझको उसके पढ़ने पर, मैंने पुराण वगैरह सब पढ़ रखा है, लेकिन आपसे कह रहा हूं और आखिर में परम तत्व के कुछ चैप्टर पढ़ने का शौक है। जो बात ये शास्त्रों में कहते हैं, यहाँ सहज में गुरु कह जाते हैं। पूरे शास्त्र को निचोड़ने के बाद जो 2-1 कतरे मिलेंगे आपको, वो यहाँ सीधे सीधे घर की सीधी बात करती है। यह अनुभव हुआ, किताब उठा के रख दिया। ये तो बच्चों वाली बात है। हमारे वहाँ तो घुट्टी में पढ़ा दे दिया जाता है। इसलिए चक्कर में मत फंसो। कहने का मतलब ये, चक्कर में मत फंसो। गुरु ढूंढो रे भाई, दुर्लभ रतन ये। तो सरदार जी बताते हैं, गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर एक कहते हैं कि वो एक व्यापारी का जहाज डूब रहा था और गुरु गद्दी खाली थी। 7-8 आदमी अपने को गुरु बने हुए थे। तो कितने मोहरे? 500 मोहरे दूंगा। 500 मोहरे दूंगा। तो 5वें मोहर 8.5 गुरुओं को चढ़ा दिया वो, जहाज उसका बच गया। जब गुरु तेग बहादुर के सामने से गुजर रहे थे, उन्होंने उसका पकड़ लिया कि तुमने 500 वादा किया था, 500 मोहर की 5 मोहर दे रहा है। तो मालूम हुआ सतगुरु यही है। वही हाल है, सभी बैठे हुए हैं। मैं अपने दीवानेपन में क्या कह रहा हूं, कह यह रहा हूं, बात मुश्किल नहीं है, बात आसान है। इस पचड़े में ये सत्र है, तम है, रज है, वो है जो मीरा ने कहा, मोहितों गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मोहे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। अब तो बेल फैल गई, का करिए कोई। गुरु में समर्पण हो जाए, लेकिन गुरु खरा होना चाहिए। होना क्या चाहिए? गुरु खरा होना चाहिए। गुरु खरा है तो, और आपका समर्पण खरा है, मिल जाएगा। भगवान कृष्ण जैसा गुरु हो, अर्जुन जैसा शिष्य हो, महर्षि जी जैसा गुरु हो, परमदयाल जी जैसा शिष्य हो। और ये चीजें एक दिन में नहीं मिलती है, एक दिन में नहीं मिलती है। तो आपको ढूंढना होगा गुरु तेग बहादुर कहाँ है, ढूंढना होगा। मैं नहीं कहता कि मैं 100% ठीक हूं, लेकिन धीरे धीरे चीजें विकार निकलते गए। धीरे धीरे गुरु का सहारा लिए विकार निकलते गए।
छटते गए। अब ये नहीं मालूम कि कितने फीसदी ठीक हो पाया हो, लेकिन कोशिश थी। अपने बारे में कम से कम कहा है मैंने, इसलिए कि कहीं अहंकार ना आ जाए। बाबा फकीर की फोटो हमेशा रखी, क्यों? कि जो तू कहला, आप साक्षी रहो। अपने सत्संगों को रिकॉर्ड करवाया, कल को ये न कहे कि आपने ये कह दिया था। जानते हो, मर्द कदरा बाद मुर्दत, आदमी के मरने के बाद उसकी कदर होती है। कहते हैं अंग्रेजी में कि प्रॉफिट इज सेल्डम ऑनर्ड इन हिज ओन लाइफ टाइम। A prophet is seldom honored in his own hometown. एक संत को, एक पैगंबर को उसकी जिंदगी में पहचाना नहीं जाता। एक संत को उसके जीवन काल में उसके समय के लोग पहचानते नहीं। इसीलिए कबीर ने कहा, साधो ये मुर्दों का गांव। जब आदमी मर जाता है तो चिल्लाते हैं। बाबा फकीर चीखते चीखते 30-35 साल सत्संग लिया उन्होंने। 55-56 से शुरू किया और 81 तक देते रहे, और उनको लोगों ने पहचाना भी नहीं, उनकी फिलॉसफी नहीं समझी। तो कहने का मतलब यह है कि कह जाना अपना काम है। साधो ये मुर्दों का काम। बहुत से लोग तो इसलिए आते हैं कि उनकी मनोकामना पूरी होती है, चाहे बाबा फकीर हो, चाहे मानव दयाल जी महाराज हो, चाहे कोई हो। उनकी फिलॉसफी समझते कम लोग हैं। इसीलिए बाबा फकीर कहते हैं, जब मैं तुझे देना चाहता हूं तुम देने को तैयार नहीं हो। लो, कोई लड़का बच्चा मांग के ले गया। हमारे वहां इन सिद्धियों पर ध्यान नहीं देते, इन सिद्धियों पर ध्यान नहीं देते। हाँ, किसी ने मांगा, हम क्यों कहेंगे नहीं होगा, हो जाएगा, हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि यहां कोई प्रलोभन नहीं है। आज दुनिया में बहुत से अखाड़े खुले हुए हैं, उनको मुबारक हो। हमारी अपनी परंपरा और मर्यादा है, हमारी अपनी परंपरा और मर्यादा है। हमें, हमारा आग्रह है, जो लोग वीरे कारवां हैं, जो लोग इस पंथ को लेके आगे चल रहे हैं, उनको यह है कि अपनी आत्मा साफ रख करके इन मर्यादा के अंदर चलो। दुनिया गिरती है, गिरने दो। होशियारपुर में जब ये नामित करना होगा तो मैंने यही कहा कमल जी से कि दुनिया चाहे जैसे चले, आप बाबा फकीर की मर्यादा के अंदर चलो। अपेक्षा यही है। इस रास्ते में लालच बहुत है। ये नहीं है कि मैं कुछ कर पाया, नहीं कर पाया। ये नहीं है कि मैं 100% खरा हो गया, नहीं। विकार है, रहेंगे, लेकिन नीयत साफ। और यही कहना चाहता था कि 10 दिन के अस्पताल में रहने के बाद, जीवन मृत्यु के झगोले के बाद, इतने खर्चे के बावजूद भी गुरुओं की बड़ी कृपा रही, परम शांति रही। ये ज़बानी जमा खर्च की बात नहीं है, अनुभव करने की बात है। ज्ञान के 3 रूप है, स्वामी अनुभव है उसकी चोटी। यह अनुभव है, कह जा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि आपका दुख और दर्द नहीं मालूम है, ऐसा नहीं है कि मैं
सब भूल गया। मुझे मालूम है गरीबी क्या है, मोहताजी क्या है, जितना आप कह सकते हो उससे अधिक मुझे मालूम है, क्योंकि मैंने तैयार किया था अपने आप को कभी उपन्यास और कहानियां लिखने के लिए, इसलिए आदमी के पीछे का भी स्थिति जान लेता हूं। तो मेरा सिर्फ कहना यह है, मेरा सिर्फ कहना यह है कि गुरु ढूंढो रे भाई, दुर्लभ रतन यही। देखो गुरु तेग बहादुर कहाँ छिपे हुए हैं। दूसरी बात, अगर गुरु मिल गया तो सच्चे बन जाओ। इसके लिए पढ़ाई लिखाई की भी जरूरत नहीं है, इसके लिए किसी काबिलियत की जरूरत नहीं है, भोलेपन की जरूरत है। बाइबल में ईसा मसीह ने क्या कहा कि जो शख्स बच्चे की तरह खुदा की बादशाहत कबूल नहीं करेगा वो उसमें हरगिज़ दाखिल नहीं हो सकता। सवाल सिर्फ यह है मन का। मन निर्मल करो, बूंद बूंद कर भरहि तलावा, जिम सद्गुण सज्जन पे आवा। एक एक कतरा, एक एक बूंद आकाश से गिरती है, बूंद गिरती है, सरोवर में इकट्ठा होती है, तालाब भरता है। बूंद बूंद कर भरहि तलावा गोस्वामी जी का शब्द है। जिम सद्गुण सज्जन पे आवा। आपके अंदर जो कमी बेशी है धीरे धीरे वक्त आएगा निकलेगा। जो जरूरी होगा वो रहेगा, जो गैर जरूरी है वो निकलता जाएगा, छटता जाएगा। मैं लालच की हद तक गोश्तखोर था। काश तो घर में इस बार बर्फ मिली थी, पिछली बार सरदारों के घर में मिली थी, कभी ब्राह्मणों के घर में पैदा हुआ था। तो काश जो है खाने पीने के शौकीन होते हैं तो बड़ा गोश्त होता। लालच की हद तक था। कुछ ऐसी महिमा हुई कि मानव दयाल जी महाराज के संपर्क में आने के पहले 1.5 साल पहले ही छूट गया। चीनी छूट गई, शुगर हो गया, चीनी छूट गई, मिठाई छूट गई, ये छूट गई। सब विकार अब वक्त पर छूटते हैं। ये सारे विकार जो हैं गुरु कृपा से छट जाएंगे। कुछ प्रयास नहीं किया मैंने, लेकिन उससे संपर्क 82 में हुई, 80 में छूट गया। कुछ ऐसी स्थिति हुई। इसलिए भरोसा तेरा है, तेरी आसमान में लगा रहता हूं, तेरे सुमिरन भजन में। तुम क्या कर सकते? इलाहाबाद में ज्योति वंदन स्थान आते हैं। इलाहाबाद में कुछ संपर्क हुआ राधा स्वामी धाम पर, वो मेरे बड़े गहरे संबंध हो गए। बड़ी लंबी उम्र हो गई, शरीर नहीं छोड़ रहे थे। तो खैर जब वो बोलते थे, कम सुनाई पड़ता था, तो मुझसे यही कहते थे, ये भूला हुआ भजन याद आता था। भरोसा तेरा है, तेरी आसमान में लगा रहता हूं, तेरे सुमिरन भजन में। आप यही कर सकते हो। आप जो कर सकते हो यही कर सकते हो। कहाँ चक्कर में सतरज स्तंभ के चक्कर में पड़े हुए हो? अरे भाई मान लो, समझ लो सतरज स्तंभ, तुम्हें क्या मिलेगा? आप अपने लक्ष्य को मत भूलो। आप यहाँ आए हो परम शांति के लिए, चाहे ये दरबार चले चाहे वो दरबार चले। आपका मतलब सिद्ध होना चाहिए। आपका मतलब सिद्ध होना चाहिए। दरबार बने और बिगड़ेंगे, इससे क्या मतलब? जहां से आपको फायदा मिलता है तो क्या है निचोड़ उसका? मैंने बताया, कठिन समय में भी निर्भय निर्भय अडूर था। दूसरी बात क्या है? तरीका क्या है? भोले बनो। कम से कम अपने गुरु के प्रति भोले बनो। जब अभ्यास में बैठो, जब पूजा आरती करो, लो। दूसरी बात क्या है? जितना बन पाए
उतना अभ्यास करें। अभ्यास का भी नशा बुरा है, बहुत अभ्यास की भी जरूरत नहीं है। जितना बन पाए घर गृहस्थी में रहते हुए जितना समय दे पाओ, मुख्यतः सवेरे का अभ्यास। सवेरे का अभ्यास बहुत अच्छा है। जैसा आपको बताया गया है उस हिसाब से जितना कर पाते हो चिंता मत करो, दुनिया को भोंकने दो, आप चिंता मत करो, जितना बन पाए उतना करो। और कहीं अगर वाकई सत्संग मिल रहा हो तो वहां जाकर के अपनी बैटरी चार्ज कर लिया करो और डींग मारने की बात बंद कर दो। आप खुद अपने आप को पहचानो। बड़े बड़े शास्त्र हैं, स्थित प्रज्ञ है, ये है, जीवन मुक्त है, ये सब चक्कर छोड़ो। आप खुशहाल हो, निहाल होना चाहते हो, पूरा गुरु ग्रंथ साहिब भरा है, सब भरा है। अंधे की लकड़ी क्या है, गुरु खोजो रे भाई, और जैसा वो बताए करो। मर जाए गुरु, चिंता नहीं, तुम्हारा गुरु वही है। जैसे पौधे को आपने एक पौधा लगाया, दूसरे दिन 2-4 दिन में ख्याल आया कि इसको यहाँ नहीं कहीं और होना चाहिए, उसको मिट्टी हटा के देखते हो कि जड़ पकड़ गई है, पौधा मर जाएगा, उसको वही रहेगा। अगर जड़ नहीं पकड़ा है, गुरु बदल दो। गुरु कब बदलते हैं? जब अगर पौधा जड़ नहीं पकड़ रहा है। लेकिन अगर जड़ पकड़ लिया है तो जो उसकी जगह आता है उससे पूछ लो, बात करो। लेकिन आपका इष्ट वही है। अभी सवय सिंह आए थे, संत ताराचंद से नाम लिया था। मैंने उनसे क्या कहा कि तुम्हारे लिए गुरु संत ताराचंद है, तुम उसी में लगे रहो। ये लोग मरते रहेंगे, गुरु तो हम कहां तक बदलते रहेंगे। ये योगदान है मेरा। मानव दयाल जी के शरीर से जब वो शरीर छोड़ा उन्होंने, मैं नहीं आया, मैं जानता झगड़ा होगा, नहीं आया। उनके शरीर से मेरा क्या लेना देना। गुरु मरता नहीं। आपका जो गुरु बैठ गया मन में, जो ख्याल में बैठ गया, वही आपका गुरु है। गद्दियां बदलती रहेंगी, लोग आते रहेंगे, सारी जिंदगी हम कहां तक ध्यान करते रहेंगे। बाबा फकीर का ध्यान किया, मानव दयाल जी महाराज का ध्यान किया, उनके बाद जो है उनका ध्यान किया, तो हम तो तेरी के बैठ के वहीं रहे। इसलिए मैंने कहा कि गुरु मत बदलो। हाँ, अगर पौधे ने जड़ नहीं पकड़ी है तो अधिकार है कि आप बदल। संत ताराचंद ने नाम लिया हरनाम साहब से, जो महर्षि जी के शिष्य थे, लेकिन गुरु परम दयाल जी थे। आप कहीं से नाम लो। जिन लोगों ने और जगहों से नाम लिया उनको भी मैंने अपने पास रखा, बताया कि भाई यहां से लिया है, वहां से लिया, चाहे जहां से। साइंस तो एक ही है। तुम्हारा आम ख्याल क्यों? तुमने 5 वर्ष तुमने यहाँ ध्यान किया, 5 वर्ष वहां ध्यान किया, 10 वर्ष वहां ध्यान किया। आदमी की जिंदगी छोटी है, गुरु बदलने की जरूरत नहीं है। मानव दयाल जी से जिन्होंने नाम लिया वो मेरा ध्यान शुरू करते हैं। अरे नए लोग करें, बात दूसरी है। और एक बात और है, कानून जानने वालों की सजा ज्यादा है। मामूली आदमी जब पकड़ा जाता है ना, तो उसकी सजा उसको तो माफ कर देते हैं, भाई इसको नहीं मालूम, सब बेचारेगा।
लेकिन जो कानूनची हैं उनकी सज़ा जोड़ी हो जाती है। इन संतों की सज़ा जोड़ी होती है। क्यों? क्योंकि तुम्हें मालूम था, तुमने धोखा दिया लोगों को। इसलिए आप चक्करों में न फंसो। जहां से मिलती है अच्छी चीज, ये राधा स्वामी मत बड़ा विशाल है। जब आदमी पहली पहल आदमी ने आंख खोला पृथ्वी पर, वहां से लेकर आज जो नई बात निकल रही है, विज्ञान खोज रहा है, वहां तक है। ये लचीला है, ये इसमें कड़ापन नहीं, कठोरता नहीं है। इसमें हर अच्छी बात का स्वाभाविक, इसमें गुरबाणी भी है। गुरबाणी तो खैर अपने ही घर के लोग हैं। गुरबाणी अपनी ही है, यही है। बीच में राजनीति आ गई है, लेकिन वो इस्लाम भी, ईसाई भी, ज़ोरास्ट्रियन भी, जितने भी मत हैं, सब में जो अच्छी बातें हैं चुन के लाया गया है। इसीलिए इसका नाम है संत मत। जो जितना ही समर्पित है उसको उतने ही मिलेगा। बस इतना कहना था, इतना कहना था कि देखो मौत झेल के आ रहा हूं, फिर भी मस्त हूं। गुरु ने धरा शीश पर हाथ, मन क्यों सोच करे। ये गुरु कृपा है, मेरे बाप को मिली, मुझे मिली, तुम चाहो तो तुम्हें भी मिल सकती है। तरीका आसान है, न कहीं कमर डालने की जरूरत है, न कहीं आने जाने की जरूरत है। जिसको कबीर साहब ने कहा कि न मेले जाए न मांत कहावे, कहीं आता जाता नहीं है, वो अपनी जगह बैठा हुआ है। गुरु जो है संत मत का, न मेले जाए न मांत कहावे, अपनी जगह बैठा हुआ है। सारा खोजने के बाद, सारा पढ़ने के बाद, सारी बात मामूली सी बात, महाराज आप सब सही कहते हो, मैं क्या करूं? मेरे अंदर तो काम भी है, क्रोध भी है, मोह भी है, मैं क्या करूं? कुछ मत करो। सच्चे गुरु को खोजो, गुरु तेग बहादुर को खोजो। भीड़ में कहाँ है? उनका कोई भेष है नहीं, उनका कोई वो नहीं है। हाँ, उनको खोजो। 500 मोहर का वादा किया है, वो पकड़ लेंगे। तो गुरु खोजो रे भाई, दूसरा क्या करो? जैसे बताएं वैसे करो, दुनिया को बकने दो। जितना बन पाए उतना ही करो। चक्कर में नहीं मेरे 1 घंटे का हो गया, 10 घंटे का। एक दूसरे से कंपेयर मत करो। उनको तो प्रकाश खुल गया, मेरा नहीं खुला। उनको शब्द खुल गया, मुझे नहीं खुला। इस चक्कर में रहो। क्यों? क्योंकि सबने जो है पिछले जन्मों में बहुत कुछ किया है। बिल्कुल टेप रिकॉर्डर की तरह है। जैसे आपका बेटा टेप सुन रहा है, आप उसके कमरे में गए, उसने बंद कर दिया। बंद कर दिया क्योंकि बाप आ गया है। आप हट गए, उसने फिर टेप रिकॉर्ड चालू किया, तो जहां से बंद हुआ था वहीं से चालू होगा। जितनी कमाई कर चुके हो वहीं से चालू होगा। ये सब नई बातें हैं राधा स्वामी मत की। टेप रिकॉर्डर है। और देखो, यही बहुत सी चीजें, ये मोबाइल लेके घूम रहे हो, ये तरंगे हैं, ये मौजूद हैं। लेकिन औजार चाहिए उससे हम सुन सकें। ये तरंगे हैं। खैर, मौका मिलेगा और बातें होंगी, लेकिन मैं सिर्फ अपनी बीमारी में जो कुछ हुआ, जो स्थिति थी, वो कहने आया था। और तब तक, जब तक आप तक पहुंच सकता हूं, आऊंगा। जब बिल्कुल बेकार हो जाऊंगा तो बात दूसरी है। और जब तक आप लोग चाहोगे,
मैं किसी को बुलाने नहीं जाता, न भीड़ इकट्ठा करता हूँ, न सिद्धियों की बात करता हूँ कि तुम्हारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं। मैं एक मामूली आदमी था। वो है कहावत, क्या वॉज ए कॉमन क्ले टिल रोजेस वर प्लांटेड इन मी। मैं एक मामूली मिट्टी था जब तक गुलाब नहीं बोया गया था। गुलाब बोने की तासीर ये होती है कि मिट्टी भागती है तो उसमें गुलाब की सुगंध आती है। जब तक इन गुरुओं की कृपा नहीं हुई थी मैं नाकारा था, बेकार।